हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जिसका हमने पहला पार्ट भी वहाँ पे सॉल्व किया था, विच वाज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आज के लेक्चर में उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में, साथ में हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी एंड से जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो करते हैं फिर स्टार्ट आज का क्वेश्चन नंबर 4, जिसका हम आज करने वाले हैं पार्ट नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई cos a इज इक्वल टू ट्वाइस sec a। तो ये हमारा जो RHS है, RHS को हमें प्रूव करना है किसके बराबर, LHS के बराबर। क्योंकि आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, या तो LHS को RHS के बराबर प्रूव करेंगे या तो RHS को LHS के बराबर यहाँ पे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, एक साइड को यहाँ पे लेना है, उसको दूसरे साइड के बराबर दिखाना है। हम यहाँ पे ज़्यादातर प्रेफरेंस किसको देते हैं, ज़्यादातर हम LHS से ही RHS को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे फ्रॉम LHS, सेम वही प्रोसेस फ्रॉम LHS। पहले आपको LHS लेना है फ्रॉम LHS। तो LHS में यहाँ पे क्या है, LHS इज इक्वल टू cos a डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे प्लस है, फिर उसके बाद है 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय क्या है, होल डिवाइडेड बाय है यहाँ पे cos a। ठीक है, अब ये हमारा LHS है, इस LHS को हमें दिखाना है ट्वाइस sec a के बराबर। अब देखेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे हम। देखो, पहले हम वो सभी स्टेप्स को यहाँ पे रिकॉल करेंगे जिनको हमने अभी पढ़ा है। पहले आपको देखना है क्या यहाँ पे कोई पाइथागोरन आइडेंटिटी यूज हो सकती है। देखो, ये जो यहाँ पे cos है, ये एक लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी लीनियर है, यहाँ पे भी लीनियर मतलब इसका पावर यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे पाइथागोरन, अभी जो यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनको हम यहाँ पे यूज कर ही नहीं सकते अभी। ठीक है, तो फिलहाल छोड़ो आप पाइथागोरन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फिर मैंने दूसरे स्टेप में बोला था, अगर कब कोई भी फंक्शन साइन और कॉस के बगैर होगी, उसको आपको साइन और कॉस में चेंज करना है यूजिंग रेसिप्रोकल फंक्शंस और यूजिंग रेशो फंक्शंस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे हर एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो ऑलरेडी साइन और कॉस में ही है, तो वहां पे भी हम इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे अभी हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए आएगा यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, प्लस यहाँ पे है क्योंकि बीच में है प्लस, और साथ में ये दोनों सेम है तो बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड टू ईच अदर, दो पावर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए है, इसको हमें इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। देखें अब क्या करेंगे, इसके बाद हम ये जो कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर ए के साथ अभी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, इसको हम एज इट इज रखेंगे। अब जो ये है ना 1 प्लस साइन ए, ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बना रही है। कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए के बदले है यहाँ पे 1 और बी के बदले है यहाँ पे साइन ए। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए के बदले यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, बी के बदले है यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस है 2ab, 2 है फॉर्मूला का, और उसके बाद ए के बदले यहाँ पे 1 है, उसके बाद है बी इंटू है यहाँ पे साइन ए। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सपेंड किया यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है, बिकॉज ए प्लस बी, हमने कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है,
अब देखें, इसका डिनोमिनेटर भी साथ में था, तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है यहाँ पे कॉस ए, और साथ में क्या है, साथ में यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब इसके बाद क्या होगा, जो ये कॉस स्क्वायर ए है ना, आपने जो पाइथागोरन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है उसमें आपने एक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 प्लस है, यहाँ पे 1 स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होगा, 1 ही होगा, उसके बाद प्लस ये और ये जो ये दोनों है ना, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इन दोनों का सम क्या आया, वो ये वाला 1 है, और 1 स्क्वायर ये वाला 1 है। अब इसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन 2 1 जार 2, और यहाँ पे क्या है, इंटू साइन ए, साथ में यहाँ पे साइन ए लगेगा, और डिवाइड में क्या रहेगा, डिवाइड में यहाँ पे रहेगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है ना 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या है, 2, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ट्वाइस साइन है, क्या है यहाँ पे, ट्वाइस साइन है। ठीक है, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे ट्वाइस साइन है, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे रहेगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी यूज की, वो रीजन आप साथ में लिखना। रीजन क्या लिखना है, बिकॉज ये इस वाले स्टेप का यहाँ पे रीजन है, रीजन यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब देखेंगे इसको, हम ये वाला स्टेप जो है ना, इसको अब सॉल्व करेंगे। दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे हम, और यहाँ पे क्या रहेगा, 2 को हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 1 रहा, और प्लस यहाँ पे 2 को कॉमन लेके यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा साइन ए। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है कॉस ए, क्या है यहाँ पे, कॉस ए, और साथ में है 1 प्लस साइन ए। अब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक चीज तो कॉमन लग ही रही होगी, कौन सी चीज है यहाँ पे कॉमन है, ये जो ये वाली एक्सप्रेशन है 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए, दोनों यहाँ पे सेम थे, तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2, और यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब तो हमें रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के बारे में पता ही है, वो अगर आप याद करोगे अच्छे से, तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में एक आइडेंटिटी है 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, वो किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस सेक ए, क्या आएगा, ट्वाइस सेक ए। तो ये है ना आपका RHS, यही हमें प्रूव करना था ना, हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू RHS हैनेस प्रूव्ड। तो हमारी दूसरी आइडेंटिटी पे यहाँ पे प्रूव हो गई है। तो अब जो थर्ड आइडेंटिटी है यहाँ पे, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, ये हमें दिखाना है, ये किसके बराबर हमें प्रूव करना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो RHS LHS लेंगे और इसको किसके बराबर दिखाएंगे, वही प्रोसेस है जो हमने पहले दो आइडेंटिटीज में यूज़ की है। ठीक है, तो यहाँ पे LHS लेंगे और इसको किसके बराबर दिखाएंगे हम, RHS के बराबर। तो LHS क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम LHS इज इक्वल टू, LHS क्या है, LHS है यहाँ पे tan थीटा, क्या है, tan थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है 1 माइनस कॉट थीटा, डिवाइड बाय है 1 माइनस कॉट थीटा, और प्लस है यहाँ पे कॉट थीटा, क्या है, कॉट थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। तो LHS में यहाँ पे ना तो फिलहाल जो पाइथागोरियन कोई भी आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो सकती है, जो पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उनमें से कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पास पावर यहाँ पे 2 नहीं है। इसके बाद क्या देखेंगे हम, अब हम देखेंगे क्या सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस में ऑलरेडी है या हमें उन्हें चेंज करना पड़ेगा। देखो tan जो है ना, यहाँ पे tan थीटा साइन और कॉस में नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे, और ऐसे ही कॉट थीटा भी यहाँ पे है, इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये वाला स्टेप हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। tan थीटा जो है ना, हमें जो रेशो आइडेंटिटी पता ही है, tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 1 माइनस क्या है यहाँ पे कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और बीच में यहाँ पे है प्लस, उसके बाद जो ये है ना कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम फिर से चेंज करेंगे कॉस और साइन में, कॉस डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ऐसे ही यहाँ पे 1 माइनस tan है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय कॉस आएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आएगा। ठीक है,
तो ये फिलहाल हमने चेंज किया इन सभी आइडेंटिटीज़ को, किस में, जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थी इनको हमने रेसिप्रोकल फंक्शंस, यहाँ पे रेशो फंक्शंस का यूज़ करके चेंज किया, tan को sin बाई cos में और cot को cos बाई sin में। अब देखें ये वाला स्टेप, इसके बाद थर्ड स्टेप यहाँ पे रहेगा। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा है ना, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, उसको हम एज इट इज़ रखेंगे और डिवाइडेड बाई रहेगा यहाँ पे फिलहाल साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। और जो इसका डिनोमिनेटर है ना, इसका डिनोमिनेटर हम सॉल्व करेंगे, उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन इंटू 1 विल बी इक्वल टू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, साइन थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में हम 1 रख सकते हैं, यहाँ भी 1 रख सकते हैं, साइन थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पे साइन थीटा, क्या आएगा, साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, और जो ये वाला है ना दूसरी जो टर्म है, दूसरी टर्म को भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे जैसे हमने फर्स्ट टर्म को यहाँ पे चेंज किया, कॉस बाय साइन को ऐसे ही रखा और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इसका यहाँ पे सोल्यूशन आएगा कॉस इंटू 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साथ में क्या है, माइनस यहाँ पे है साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा cos थीटा, डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 cos थीटा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, cos थीटा इंटू 1 cos थीटा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद है यहाँ पे जो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम एज इट इज़ रखेंगे, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और जो ये डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन है ना, इसको हम चेंज करेंगे इनटू रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ, और जो ये साइन माइनस कॉस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है यहाँ पे ऐसे ही। उसके बाद है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और जो ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा ऊपर लेंगे हम, और जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में यहाँ आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसी स्टेप को आगे हम सॉल्व करेंगे, साइन इंटू साइन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो इनको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या रहेगा, डिवाइड में रहेगा कॉस थीटा, और साथ में यहाँ पे है वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किया, साइन इंटू साइन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा ऐसे ही, जो ये है ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक स्टेप को यहाँ पे कम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो ये है ना, ये जो प्लस है ना, इसको मैं माइनस में चेंज करूंगा। क्यों करूंगा माइनस में चेंज, वो बाद में बोलूंगा मैं, जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि कॉस इंटू कॉस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में यहाँ रहेगा साइन थीटा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब हमने ये क्या था, यहाँ पे ये था प्लस, इसको मैंने किस में चेंज किया, माइनस में चेंज किया, ठीक है, याद रखना है। जब हमने प्लस को माइनस में चेंज किया तो ये माइनस कहीं से लाया होगा, ये हमने इस डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाला है। कॉमन निकालने पे जब भी हम किसी भी टर्म से माइनस कॉमन निकालते, माइनस बाहर निकालते हैं, तो वो उसके अपोजिट साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब हम माइनस निकालेंगे माइनस साइन थीटा में से बाहर, तो ये क्या बनेगा, ये अपोजिट साइन में चेंज होगा, तो प्लस साइन थीटा आएगा। यहाँ पे ये कॉस थीटा प्लस था, इसमें से माइनस को कॉमन लिया, तो ये क्या होगा, ये होगा माइनस कॉस थीटा, क्या होगा यहाँ पे, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो याद रखना है, हमने माइनस यहाँ पे कॉमन निकाला, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप को आपको याद रखना है, क्योंकि यही वाला स्टेप जो है ना, इसी स्टेप पे बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट पे अटक जाते हैं। हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है ना, प्लस को मैंने एक ही स्टेप में, यहाँ पे ये दो स्टेप्स को कंबाइन करके मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया। प्लस के बदले हमने यहाँ पे माइनस लिखा, और माइनस कैसे आया, यहाँ पे इन दो में से मैंने माइनस को कॉमन लिया, जो यहाँ पे माइनस था ये प्लस में चेंज होगा, और प्लस जो था, प्लस वाली टर्म जो थी वो किस में चेंज होगी, वो माइनस में चेंज होगी, ठीक है। अब ये समझ आया क्यों हुआ ये। अब इसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप इसका। तो अब इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं हम। ये वाला स्टेप हमने ऑलरेडी सॉल्व करके निकाला वहाँ से, तो ये स्टेप हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया है। इस स्टेप तक ऑलरेडी हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या करेंगे हम, ठीक है।
देखें आप, जो डिनोमिनेटर में है ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों डिनोमिनेटर्स में क्या है, इस डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये वाला डिनोमिनेटर भी जो है ना इसमें भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो दोनों डिनोमिनेटर्स में से हम क्या बाहर निकालेंगे, दोनों में से हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर में भी कुछ भी कॉमन नहीं था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, तो इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, इसमें से हम 1 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे ये वाला जो है ना, बाकी जो यहाँ पे बचा वो क्या क्या रहा, एक तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और इसके डिनोमिनेटर में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हमने कॉमन निकाला और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा यहाँ पे कॉस थीटा। और उसके बाद है माइनस, ये है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा को हम रखेंगे एज इट इज नीचे, क्योंकि इसमें से जो बाकी वाला पोर्शन है ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वो तो हमने ऑलरेडी कॉमन निकाला है। अब इसके बाद इसी स्टेप को आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो बाहर है ना इसको ऐसे ही रखेंगे हम, और जो अंदर ये जो है ना ब्रैकेट्स में, इनको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर थीटा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ऑलरेडी 2 साइन थीटा थे, एक और साइन थीटा यहाँ पे जुड़ेगा तो कितना बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। और यहाँ पे ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, ये कॉस क्यूब थीटा आएगा। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जो होगा ना वो बनेगा यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ तक सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला स्टेप जो है ना, इसके बाद जो स्टेप है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे कुछ ही स्टेप्स में आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो इसके बाद वाला स्टेप है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो स्टेप अगर आपको आया तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। देखें, ये जो है ना 1 माइनस साइन थीटा, 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है ना, न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे, क्या ये न्यूमरेटर ये वाली आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ये होता है ए माइनस बी। किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ए के बदले है यहाँ पे साइन थीटा, बी के बदले यहाँ पे कॉस थीटा। तो जहां पे आपको ए नजर आ रहा है वहां पे साइन थीटा रखना है, जहां पे बी नजर आ रहा है वहां पे आपको कॉस थीटा रखना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, मतलब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन पहले, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साथ में क्या आएगा, मल्टीप्लाइड विद, और इसके साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या है यहाँ पे, साइन थीटा, साइन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना ए के पास, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद प्लस ए बी, प्लस है यहाँ पे ए बी मतलब दोनों की मल्टीप्लीकेशन, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले हमने क्या माना है, बी के बदले यहाँ पे कॉस, तो यहाँ पे प्लस आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद होल डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। इसका रीजन मैंने ऑलरेडी लिखा है, क्यों चेंज हो गया है, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज की है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा ही आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में भी कुछ पोर्शन देखने को मिलेगा। तो ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे कैंसिल होंगे। जब कैंसिल होंगे तो वहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। अब ये 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर, तो 1 के साथ 1 के मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्या है यहाँ पे 1 प्लस, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन थीटा। ये याद रखना है क्योंकि एक पाइथागोरन आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और साथ में क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये और ये मिला के 1, और ये ऐसे ही रहेगा। और डिवाइड में यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है,
यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे, ये वाला स्टेप अब इसके बाद का स्टेप यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप कॉस और साइन को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये इस 1 डिवाइडेड बाई कॉस, ये इस 1 का भी डिनोमिनेटर है, और ये होल डिनोमिनेटर जो है ना, ये इन दोनों का भी डिनोमिनेटर है। तो क्या रखेंगे हम यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, जैसे हम लिखते हैं x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 अगर होगा तो हम इसको रख सकते हैं ना ऐसे, जो डिनोमिनेटर है ना, ये x का भी डिनोमिनेटर होता है, ये y का भी डिनोमिनेटर होता है। मतलब जितनी भी टर्म्स न्यूमरेटर में होंगी उन सबों का ये होल डिनोमिनेटर, सेपरेटली उनका हम डिनोमिनेटर रख सकते हैं। तो अब यहां पे क्या है, 1 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस थीटा, और क्या है साथ में साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा का भी डिनोमिनेटर क्या रहेगा, इसका भी डिनोमिनेटर यहाँ पे रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, अब ये और ये कैंसिल होगा, अब होंगे ये कैंसिल, कॉस और कॉस कैंसिल, साइन और साइन कैंसिल। जब ये कैंसिल होंगे तो वहां पे क्या बचेगा, वहां पे बचेगा 1, क्या बचेगा यहाँ पे तो 1 बचेगा। और ये जो 1 बाई कॉस है ना, 1 बाई कॉस एक रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 1 बाई कॉस किसके बराबर होता है, ये होता है सेक थीटा के बराबर, 1 बाई कॉस इज इक्वल टू सेक, ठीक है। उसके बाद 1 बाई साइन, साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है, साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन है 1 बाई कॉसेक, या 1 बाई साइन इज इक्वल टू कॉसेक, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक थीटा, क्या आएगा, कोसेक थीटा। तो अगर आप देखेंगे जो हमारा आरएचएस था ना, आरएचएस भी यही था ना हमारा, आरएचएस में हमें क्या दिखाना था, ये हमारा रिजल्ट है, और आरएचएस में आपको दिखाना था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। आप इसका ऑर्डर फिर आरएचएस के हिसाब से चेंज कर सकते हो, क्योंकि एडिशन कोमिटेटिव होता है। कोमिटेटिव का मतलब यहाँ पे पोजीशन चेंज करने पे, एडिशन पे कोई जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 को हम सामने लाएंगे, और सेक थीटा और कोसेक थीटा को हम यहाँ पे दूसरी जगह, दूसरी प्लेस पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर यही था, इसी को हमें प्रूव करके देना था। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये थी थर्ड आइडेंटिटी। अब इसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी नंबर 4 क्या है, आइडेंटिटी नंबर 4 है यहाँ पे 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल टू सेक साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अगर आपके सामने मैथमेटिक्स होगा, जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है, अगर आपके सामने वो होगी, तो आप वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे आपको एक हिंट देखने को मिलेगा। हिंट क्या है वहाँ पे, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। जो LHS और RHS है ना, उन दोनों को आपको सेपरेटली सिंप्लीफाई करना है। मतलब यहाँ पे जो हिंट इसने दिया है, आप LHS में से RHS अगर प्रूव करना चाहोगे तो RHS कैसे प्रूव होगा, आपको LHS को अलग से सॉल्व करना है, जो इसका आंसर आएगा, फिर RHS को अलग से, LHS को अलग से सॉल्व, RHS को अलग से सॉल्व। अगर दोनों का आंसर सेम ही आया तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी है ना, वो प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में यहाँ पे रीजन दिया है बुक पे, लेकिन ये रीजन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि अब इसके बाद इसका RHS भी प्रूव करना है या नहीं, वो हम आगे देखेंगे। उसके लिए फिलहाल हम यहाँ पे LHS लेंगे। फिलहाल हम इसका LHS यहाँ पे लेंगे। LHS क्या है, LHS है इसका 1 प्लस सेक ए, क्या है 1 प्लस सेक ए, और होल डिवाइडेड बाय है यहाँ पे सेक ए, क्या है यहाँ पे सेक ए, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1 प्लस सेक ए। जो ये सेक ए है ना, ये दोनों का डिनोमिनेटर है, तो इसको हम दोनों के साथ रखेंगे अलग अलग। इसको हम सेपरेटली यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 के साथ भी, और सेक ए के साथ भी इस सेक ए को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सेक ए और सेक ए फिर बाद में कैंसिल होगा, और 1 बाई सेक ए रेसिप्रोकल आइडेंटिटी का यूज होकर ये कॉस ए में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, सेक बाय सेक इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कैंसिलेशन होके 1 आ रहा है, ठीक है। देखो ये जो हमारा LHS है ना, LHS में हमने क्या दिखाया, cos a प्लस 1। अब इसके बाद हमारा रिजल्ट cos a में आ रहा है। अगर कभी भी आपका आंसर
कॉस ए में चेंज होगा, सिर्फ कॉस या साइन में चेंज होगा, तो आपको वहीं पे जो आपका आंसर है ना उसको स्टॉप करना है, क्योंकि अब इसके बाद कॉस और साइन में आप इसको फिर से यहाँ पे चेंज करना चाहोगे तो फिर से इसी में चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे ही स्टॉप करना है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे LHS का रिजल्ट निकल के आ रहा है। इसके बाद अगर ये कभी भी ऐसा रिजल्ट कभी भी आया, आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का LHS और RHS है ना, अगर वो कभी भी साइन और कॉस में चेंज होगा तो उसको वहाँ पे ही हमें स्टॉप करना है, फिर हमें दूसरे साइड को अलग से सेपरेटली सॉल्व करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एंड RHS को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। RHS को सॉल्व करने पे हमारा यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, ये है साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय है 1 माइनस कॉस ए, क्या है यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए। देखो ये जो यहाँ पे है ना साइन स्क्वायर, मैंने पहले बोला है जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर होगा तो पाइथागोरन आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। वहाँ पे साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, अब वो आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, वो आपको याद करनी है। जब आप उनको याद करोगे तभी इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाओगे इजीली। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए को हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पता ही है बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। जब हम इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो अब जो न्यूमरेटर का यहाँ पे 1 है ना, 1 के साथ हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 1 के साथ यहाँ पे हम स्क्वायर रख सकते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया वहाँ वैसे यहाँ पे भी करना है, 1 के साथ स्क्वायर रख सकते हैं। तो 1 ये है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब इन दोनों की एक बार सब्ट्रैक्शन और दूसरी बार इन्हीं दोनों का क्या करना है, हमें एडिशन करना है। और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो ये दोनों जो है ना 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। या और हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, क्योंकि 2 प्लस 1 भी 3 होता है, 1 प्लस 2 भी 3 होगा। तो इनकी पोजीशन चेंज करने पे इनके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस ए प्लस 1, यहाँ पे भी कॉस ए प्लस 1 और यहाँ पे भी कॉस ए प्लस 1। तो जब हमने LHS को सॉल्व किया वहाँ पे रिजल्ट कॉस ए प्लस 1 आया, जब हमने RHS को अलग से सॉल्व किया तो वहाँ पे भी आंसर क्या आया, कॉस ए प्लस 1। देयरफॉर LHS क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों रिजल्ट्स यहाँ पे सेम आए, हैंस यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। जो हमारी आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी थी वो हमने यहाँ पे प्रूव करके दे दी है। तो ये था पार्ट नंबर 4